हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। और देखो, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया परसेंटेज, वो अब लगभग समाप्त होने वाला है। 1 या 2 क्लास के अंदर इसको समाप्त करके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी ओर बढ़ेंगे। तो इसका सवाल देखना आप। एक प्लॉट की कीमत हर वर्ष 14.2/7% कम होती है। प्लॉट की जो कीमत है हर साल 14.2/7% कम होती है। यदि इसकी वर्तमान कीमत 54,000 रुपये है तो 2 वर्ष पहले की कीमत दिखाइए। अब यहाँ से देखना, एक प्लॉट जिसकी कीमत हर साल 14.2/7% कम होती है। 14.2/7% क्या होती है? कम होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। अब देखो 14.2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/7। आपको याद रखना होगा कैसे। 14×7 कितना होता है? 98। 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/7%। और परसेंट को हटाने के लिए बटे में कितना आएगा? 100। 100 से 100 कट रहा है तो कितना आया? 1/7। डायरेक्टली याद रखना, 14.2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/7। देखो, जो प्लॉट की जो कीमत है वो हर साल क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ माइनस लगा देंगे। देखो, प्लॉट की अभी कीमत कितनी है? रेशियो में 7। 1 साल बाद उसकी कीमत 1 कम हो जाएगी, मतलब अभी 7, 1 साल बाद में कितनी हो जाएगी? 1 कम होने के बाद में 6। अरे अभी 7, 1 साल बाद कितना हो जाएगी? 6। अब देखो यहाँ पर 2 वर्ष पहले की कीमत हमें दिखानी है। 2 साल पहले की हमें कीमत दिखानी है। तो 1 साल पहले 7 से 6, दूसरे साल भी 7 से 6 घट रहा है। देखो यहाँ 7 को 7 से गुणा करोगे 49, और 6 को यदि 6 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 36। अब यहाँ देखो, ये 49 क्या है और ये 36 क्या है? यहाँ देखना, ये 36 है वर्तमान की कीमत। ये क्या है? वर्तमान की कीमत। अरे क्या है? ये वर्तमान की कीमत। और 49 क्या है? ये 2 वर्ष पहले की कीमत। ये क्या है? 2 वर्ष पहले की कीमत। यही है, 2 वर्ष पहले की कीमत। अब यहाँ देखना, आपको 2 साल पहले की कीमत दिखानी है, क्योंकि देखो हर साल प्लॉट की जो कीमत है वो घटती है। अभी कितना है? 49 नहीं, अभी कितना है? 36। तो 2 साल पहले तो और उसकी ज़्यादा कीमत होगी। 2 साल पहले तो और उसकी ज़्यादा कीमत होगी। अब देखो यहाँ, यदि वर्तमान कीमत उसकी कितनी दे रखी है? 54,000। वर्तमान कीमत कितनी दे रखी है? 54,000। और रेशियो में, परसेंट में वर्तमान कीमत कितनी है? 36। तो बटे में कितना आएगा? 36। हमें क्या दिखाना है यहाँ से? 2 साल पहले की कीमत। तो बताओ 2 साल पहले की कीमत रेशियो में कितनी दे रखी है? 49। अब यहाँ से देखो, इसको काटो। क्या ये 9 से कट रहा है? 9 चौके 36, और 9 से 6 बार में कट रहा है ये। फिर यहाँ देखो 000। अब यहाँ देखना, कट रहा है ये 4 एकम 4, और ये 4 एकम 4, कितना बचा? 2। 4 पंजे 20। तो 1500 को किससे गुणा करना है हमें? 49 से। 1500 को हमें किससे गुणा करना है? 49 से। तो बताओ कितना आ जाएगा? 73,500 रुपये। 73,500 रुपये। अब देखो 2 साल पहले की कीमत कितनी है? 73,500। और वर्तमान की कीमत उसकी कितनी है? 54,000। क्यों है? क्योंकि देखो हर साल उसकी कीमत क्या हो रही है? घट रही है। तो 2 साल पहले 73,500 का है, लेकिन वर्तमान में उसकी कीमत घटते 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 कितनी हो चुकी है? 54,000 रुपये। ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए।
देखना अब नेक्स्ट सवाल इसका, थोड़ी सी टाइप इसकी चेंज करेंगे और देखना एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या एक वर्ष 10% व दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है। एक साल तो कितनी बढ़ती है 10% व दूसरे वर्ष कितनी बढ़ती है 20% बढ़ती है। एक साल तो कितनी बढ़ती है 10% और दूसरे साल कितनी बढ़ती है 20%। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या, आपको इसकी वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दिखाओ। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दिखानी है। तो इस सवाल को करो रेशियो मेथड से। 2 वर्ष बाद की, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताओ। देखो पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ती है 10% और दूसरे साल जनसंख्या कितनी बढ़ती है 20%। तो आपको वर्तमान की जनसंख्या दे रखी है कितनी 15,000, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दिखानी है। देखो सबसे पहले इसको रेशियो मेथड से करेंगे। तो बताओ पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल भी जनसंख्या कितनी बढ़ती है 20% बढ़ती है। अब देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/10। हर एक कितना होगी 1/10। पहले साल भी जनसंख्या बढ़ती है। फिर यहाँ देखो दूसरे साल जनसंख्या कितनी बढ़ती है 20% और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होगी 1/5 और वो भी बढ़ती है। भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अब देखो यहाँ, अरे अभी जनसंख्या कितनी है 10, उसमें आपको कितना बढ़ाना है 1, तो अभी जनसंख्या 10, 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 11। अब देखो अगले साल अभी जनसंख्या कितनी 5, उसमें कितना बढ़ाओगे 1, तो ये 5 1 बढ़ाओगे तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 6। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 50 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 66। अब देखना यहाँ, अरे अभी जनसंख्या कितनी है उसकी, वर्तमान की जनसंख्या कितनी है 50। वर्तमान की जनसंख्या तो कितनी है, ये तो वर्तमान की जनसंख्या, और ये कब की जनसंख्या है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। अब देखो यहाँ हमें क्या निकालना है, यहाँ से 2 साल बाद की जनसंख्या बतानी है। तो रेशियो के अनुसार 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी है 66 और वर्तमान की जनसंख्या कितनी है 50 है। अब यहाँ देखो प्रश्न के अनुसार देखो वर्तमान की जनसंख्या कितनी है 15,000, यही है, बटा रेशियो के अनुसार वर्तमान की जनसंख्या कितनी है 50 इंटू क्या निकालना है हमें 2 साल बाद की जनसंख्या। तो रेशियो में 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी है 66, तो इसे कट रहा है 5 से काटो इसको 3 बार में और ये 0, 300 को गुणा करो 66 से कितना आएगा 18 और डबल 0, तो 19,800। 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी होगी 19,800। वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 15,000। 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी है 19,800। क्यों? क्योंकि पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 20% बढ़ी। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5। हरे 10 पे 1 बढ़ी तो 11, 5 पे 1 बढ़ी तो कितना हुआ 6। इसको गुणा किया 50, इसको गुणा किया तो 66।
50 क्या है वर्तमान जनसंख्या, 66 क्या है बढ़ने के बाद 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। देखो प्रश्न में वर्तमान जनसंख्या कितनी है 15,000 और रेशियो में वर्तमान जनसंख्या कितनी है 50। हमें क्या निकालना यहाँ से 2 साल बाद की जनसंख्या, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे 66 से। तो इसे नोट कीजिए बच्चों। नोट करते ही आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि हाँ नोट कर लिया है। अब मिटा दूं मैं इसको। और यदि बच्चों वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब देखना यहाँ पर अगला सवाल देखना इसका, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है। हर साल कितना बढ़ती है 10% बढ़ती है। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष कितना बढ़ती है 10% बढ़ती है। अगले 2 वर्ष में, अगले 2 वर्ष में वहाँ की जनसंख्या अगले 2 वर्ष में वहाँ की जनसंख्या 10,500 बढ़ जाए। अब बढ़ने की बात हो रही है, 10,500 बढ़ जाए तो वर्तमान जनसंख्या बताओ, वर्तमान जनसंख्या बताओ। देखो सवाल, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है, तो अगले 2 वर्ष में वहाँ की जनसंख्या बढ़कर 10,000 नहीं 10,500 बढ़ जाए तो हमें क्या दिखानी है यहाँ से वर्तमान जनसंख्या। देखना, एक तो प्रति वर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ती है 10%। अरे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/10 बढ़ रही है, तो यहाँ क्या आएगा प्लस 10% बढ़ रही है। अब देखो यहाँ ये बढ़ने का काम कितने साल तक हो रहा है 2 वर्ष तक हो रहा है। तो पहले साल भी 10 में कितना बढ़ाना है आपको 1, तो 10 में 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 11। ऐसा कितनी बार करना है 2 बार। 10 में 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 11। इसको किससे गुणा करोगे 10 को 10 से गुणा करोगे तो 100 और 11 को 11 से गुणा करोगे तो 121। देखो अभी वर्तमान जनसंख्या कितनी है 100, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 121। अभी जनसंख्या कितनी 100, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी 121। अरे देखो अभी 100, 2 साल बाद 121, तो जनसंख्या बढ़ी कितनी 21। जनसंख्या बढ़ी कितनी 21। अब यहां दे रखा है 2 वर्ष में वहां की जनसंख्या 10,500 बढ़ जाए, 10,500 बढ़ जाए। रेशियो में देखो जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है 21 बढ़ जाए। भाई अभी जनसंख्या 100, 2 साल बाद में जनसंख्या 121, तो 100 से जनसंख्या कितनी बढ़ी 21 और प्रश्न में कितनी बढ़ी 10,500, तो बटे में कितना आएगा 21। हमें वर्तमान जनसंख्या बतानी है। देखो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 100, 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी है 121। हमें वर्तमान दिखानी है, तो यहाँ किससे गुणा कर दोगे 100 से। अगर वो पूछता 2 साल बाद की जनसंख्या बताओ, तो हम किससे गुणा कर देते 121 से। देखो 21 पंजे कितना होगा 105। अब 500 को अगर आप 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ये 50,000।
तो वर्तमान की जनसंख्या कितनी है? 50,000। एक लैपटॉप का मूल्य हर वर्ष 16.2/3% कम होता है। अगले 3 वर्ष में उसके मूल्य में 3640 रुपये की गिरावट होगी। तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य दिखाना है। एक लैपटॉप का जो मूल्य है प्रति वर्ष 16.2/3% कम होता है। फिर अगले साल भी 16.2/3% की कमी। ऐसा कितने साल तक होता है? 3 साल तक होता है। अब यहाँ देखना 16.2/3% इसकी क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब देखो 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 1/6 होगी, पर कैसे? 16 को 3 से गुणा करोगे 48, 48 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 50/3, 50/3 आएगा। हमें इस परसेंट को हटाने के लिए बटे में कितना आएगा? 100। तो देखो यहाँ इसका मान कितना आया? 1/6। 50 से 100 2 बार में कट रहा है, 2 तिया 6। अब देखो गिरावट कम होता है, हर वर्ष मूल्य कम होता है, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। अरे ऐसी गिरावट कितने साल तक होती है? 3 साल तक गिरावट होती है। पहले साल अभी मूल्य कितना है? 6, तो 1 घटकर कितना हो जाएगा? 5। 6 से 1 घटा कितना हुआ? 5। फिर 6 में 1 घटा फिर कितना? 5। फिर 6 में 1 घटा कितना हुआ? 5। हर 6 को 3 बार गुणा करोगे कितना आएगा? 216। और 5 को 3 बार गुणा करोगे कितना आएगा? 125। अभी मूल्य कितना है? 216। 3 साल बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 125। 3 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा? 3 वर्ष बाद का मूल्य कितना हो जाएगा? 125। वर्तमान मूल्य कितना है उसका? 216। ये वर्तमान मूल्य। अब यहाँ देखना ये क्या कह रहा है? उसके मूल्य में 3640 की गिरावट होगी। अब देखो अभी मूल्य कितना? 216। 3 साल बाद मूल्य कितना? 125। अभी मूल्य कितना? 216। 3 साल बाद मूल्य कितना? 125। तो बताओ मूल्य में गिरावट हो रही है? अरे मूल्य में गिरावट हो रही है ना। अभी मूल्य 216, 3 साल बाद 125। तो बताओ कितने की गिरावट हो रही है? यहाँ से 216 में से यदि आप 125 घटाओगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 91। बताओ 91 की गिरावट हो रही है ना। अरे अभी मूल्य 216, 3 साल बाद मूल्य 125, तो 216 में से आप 125 घटाओगे 91, तो मतलब 91 की गिरावट हो रही है। लेकिन यहाँ प्रश्न में देखो, प्रश्न में कितने की गिरावट हो रही है? 3640। और रेशियो में कितने की गिरावट हो रही है? 91। हमें 3 वर्ष बाद उसका मूल्य दिखाना है, तो हम इसे किससे गुणा कर देंगे? 125 से। किससे गुणा कर देंगे? 125 से। अब देखो यहाँ, अरे इसको 90 मानोगे और इसको 360 मानोगे तो 9 चौका 36, 360, और उसमें 4 जोड़ोगे, बताओ कितना हो जाएगा? 364। ये नहीं कि ये 91 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार, 4 बार कट रहा है, पीछे 0। 125 का 2 गुना कितना होता है? 250, और 2 गुना कितना हो जाएगा? 500। 500 पीछे क्या लगानी है आपको? 0। तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 5000 रुपये। 5000 रुपये।
देखो अगला सवाल देखिए, एक शहर की जनसंख्या, लिखता हूँ मैं सवाल, तुम भी साथ साथ लिख लिया करो इसको। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है यदि वर्तमान जनसंख्या 4,80,000 हो तो 30 महीने बाद की जनसंख्या बताओ। 30 माह बाद की जनसंख्या बताओ। 30 माह बाद की जनसंख्या बतानी है अब। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है यदि वर्तमान जनसंख्या 4,80,000 हो तो 30 माह बाद की जनसंख्या बताओ। देखो, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है यदि वर्तमान जनसंख्या 4,80,000 हो तो 30 माह बाद की जनसंख्या बतानी हमें। कितने माह बाद की जनसंख्या दिखानी है? 30 माह बाद की जनसंख्या। अब देखो 30 महीने में कितने वर्ष होंगे, क्योंकि 12 माह का एक वर्ष होता है, तो मैं इसको 3 भागों में बांट सकता हूँ इस टाइप से। 12 महीने कितने? 24। अब कितने महीने बचे? 6 महीने। तो एक वर्ष और आधा वर्ष, एक वर्ष और ये एक वर्ष। अब देखो इस वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी? 10%। कितनी बढ़ी? 10%। और इस वर्ष में भी जनसंख्या कितनी बढ़ी? 10%। कितनी बढ़ी? 10%। लेकिन अब देखो महीने को ही आधा कर दिया यहाँ पर। 12 माह में जनसंख्या कितनी बढ़ी? 10%। तो बताओ 6 माह में कितना बढ़ेगी जनसंख्या? 10% का आधा कर देंगे, क्योंकि महीनों को भी आधा कर दिया तो रेशियो को भी हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे यहाँ से, तो 5%। अब देखना, हरी जनसंख्या 10% बढ़ी, अगले साल 10% बढ़ी, उसके अगले साल 5% बढ़ी। तो देखना 10% बढ़ने का मतलब, अरे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। 10 पे कितना बढ़ाना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 10 से 11। फिर कितना होगा? 10 से 11। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। यही होगा। अभी जनसंख्या 20 1 बढ़ेगी तो 1 बढ़कर जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 20 में 1 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी? 21। देखो यहाँ से 10 × 10 कितना होगा? 100। 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। और 100 × 20 कितना होगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। अब यहाँ देखना 11 × 11 कितना होगा? 121। 11 × 11 कितना हो जाएगा? 121। और 121 को यदि आप 21 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2541। 2541 यही आएगा। अब देखना यहाँ पर यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है? 4,80,000। कितनी दे रखी है? 4,80,000। और हमारे रेशियो में वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 2000। और 30 महीने बाद की जनसंख्या कितनी है? ये तो है 30 महीने बाद की जनसंख्या। 30 माह बाद की जनसंख्या यही है। और वर्तमान की जनसंख्या कितनी है? 2000।
अब देखो प्रश्न के अनुसार देखो, यदि वर्तमान जनसंख्या 4,80,000 हो और रेशियो में वर्तमान की जनसंख्या कितनी है 2,000, हमें 30 महीने बाद की दिखानी है, तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे 2541 से। क्या 3 जीरो से 3 जीरो कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। देखो यहाँ 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और ये 0, तो 240 को किससे गुणा करना है 2541 से। तो करो इसको गुणा। तो इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 6,09,840। 30 महीने बाद की जनसंख्या कितनी है 6,09,840। देखो अब नेक्स्ट टाइप का सवाल देखो, एक बार इसको रेशो मेथड से करेंगे और इसको उससे भी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे, वो वाला तरीका भी सीखेंगे। यहाँ देखो एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया, क्योंकि मूवी देखने जब ज़्यादा लोग आते हैं पूरे भारत में से या कहीं से भी, तो सिनेमा घर में जो टिकट का जो मूल्य होता है उसको बढ़ा दिया जाता है क्योंकि अभी गदर 2 में भी ऐसा ही हुआ था, टिकट का मूल्य बढ़ा दिया गया, इसलिए दर्शकों की संख्या घट गई। दर्शकों की संख्या 10% घट गई। तो सिनेमा घर की आय कितने % बढ़ी या घटी, ये आपको दिखाना है। अरे टिकट का मूल्य क्या हुआ 20% बढ़ चुका है, लेकिन दर्शकों की संख्या 10% घटी है, तो हमें ये दिखाना है कि जो सिनेमा घर की जो आय है उसमें क्या फ़र्क पड़ा, मतलब कितने % घटी या कितने % बढ़ी, तो यह आपको दिखाना है। अभी एक बार इसको रेशियो मेथड से देखो। सबसे पहले बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। अरे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 यही होगी, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 यही होगी। अब देखना यहाँ से दर्शकों की नहीं, सिनेमा घर में टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया, तो इसको तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए दर्शकों की संख्या 10% घट गई, तो इसको आपको घटाना पड़ेगा। अब देखना टिकट का मूल्य पहले कितने का था 5 का, अब उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई 1 की, तो अभी 5 का 1 बढ़ने के बाद में टिकट का मूल्य कितना हो चुका है 6 हो चुका है। अब देखो दर्शकों की संख्या पहले कितने देखने आते थे 10, अब हर 10 पर 1 की कमी हो चुकी है, तो पहले 10 आते थे और अब कितने आते हैं 9। अब उसकी इनकम पे क्या फ़र्क पड़ा वो हमें देखना है। 10 को 5 से गुणा करोगे 50 और 9 को 6 से गुणा करोगे तो कितना 54। अब देखो पहले सिनेमा घर की जो आय थी वो उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी 50, लेकिन टिकट का मूल्य 20% बढ़ाने से उसकी इनकम बढ़ी या घटी। अरे बढ़ी, पहले 50 अब कितना है 54। अब बताओ कितनी बढ़ी 4, कितनी बढ़ी 4, लेकिन ये 4 बढ़ी किस पे 50 पे, 4 बढ़ी किस पे 50 पे, तो बटे में कितना आएगा 50 इंटू हमें क्या निकालना है कितने % बढ़ी, क्योंकि बढ़ रही है। अरे पहले सिनेमा घर की जो इनकम थी कितनी थी 50, अब उसकी इनकम कितनी है 54, कितनी बढ़ी 4, किस पे बढ़ी 50 पे, तो इसको आप किससे गुणा कर दोगे 100% से, तो 50 को कितनी बार कट रहा है 2 बार, कितना है इसका आंसर 8%। बताओ उसकी सिनेमा घर की आय उसकी इनकम कितने % बढ़ी 8% बढ़ी। तो उसकी आय कितने % बढ़ी 8%। दोबारा देखना इसको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू
1/5, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अरे देखो यहाँ टिकट का मूल्य 20% बढ़ा, मतलब अभी मूल्य कितना है 5, उस पर कितना बढ़ाना है 1, तो 5 से बढ़कर टिकट का मूल्य कितना हो चुका है 6। और अभी आने वाले दर्शकों की संख्या कितनी है 10, उस पर 1 घटानी है, तो अभी 10, 1 घटकर कितना हुआ 9, इसको गुणा किया 50, इसको गुणा किया 54। अरे देखो उस सिनेमा घर की जो आय थी कितनी है 50, लेकिन अब टिकट का मूल्य बढ़ाने से उसकी आय में और बढ़ोतरी हुई है। कितनी, अब कितना हो चुका है 54, पहले 50 अब 54, कितने की बढ़ोतरी हुई 4 की। ये बढ़ोतरी किस पे हुई 50 पे। परसेंट में निकालने के लिए किससे गुणा कर दोगे 100 से, तो कितना परसेंट उसकी इनकम बढ़ी 8%। अब देखना इसका दूसरा वाला तरीका भी देखना। देखो यहाँ सिनेमा घर की आय अपने आप में कितना परसेंट होती है 100% होती है। अरे 100% होती है। अब देखना टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया, इसका मतलब अभी कितना है 100, अभी कितना है 100, उस पर कितना बढ़ाना है 20%। तो मैं इसको किससे 100 में कितना जोड़ दूं 20, तो कितना होगा 120 इनटू दर्शकों की संख्या 10% घट गई। अभी दर्शकों की संख्या कितनी मान लो 100, तो 100 में से 10% घट चुकी है, तो 100 का 10% कितना होगा 10। 100 में से यदि 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 90। इससे ये कट रहा है, अरे इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, 12 नमा की 108, कितना आया 108। अब देखो पहले जो सिनेमा घर की आई थी वो कितनी थी 100%, कितनी थी 100%, लेकिन अब सिनेमा घर की आय कितनी है 108%। तो बताओ बढ़ी कितनी 8%, कितनी बढ़ी 8%। तो इस वाले मेथड्स को भी आप लिख सकते हो। अब एक सवाल मैं लिख रहा हूं, उसका भी आपको तुरंत ही आंसर देना है। सवाल लिख रहा हूं मैं, एक लिपस्टिक कंपनी ने अपने उत्पादों का मूल्य अपने उत्पादों का मूल्य 40% बढ़ा दिया। अरे कितना बढ़ा दिया 40% बढ़ा दिया। जो कंपनी है उसने अपने उत्पादों का मूल्य कितना बढ़ा दिया 40%। 40% बढ़ा दिया, इस कारण इन उत्पादों की बिक्री, इस कारण उत्पादों की बिक्री 20% घट चुकी है, 20% कम हो गई, 20% कम हो गई। जाहिर सी बात है अगर कंपनी अपने उत्पादों का मूल्य बढ़ाएगी तो उसकी बिक्री घटेगी। अरे उत्पादों का मूल्य कितना बढ़ाया 40%, तो बिक्री कितने परसेंट कम हो चुकी है 20% कम हो चुकी है। तो कंपनी का व्यवसाय कितने परसेंट बढ़ा, कंपनी का व्यवसाय कितने परसेंट बढ़ा। तो इस सवाल का आंसर आपको 1 मिनट या 40 सेकंड में देना है। तो कितना आया इसका आंसर। अब देखना यहां से एक लिपस्टिक कंपनी है, उसका मूल्य कितना बढ़ चुका है 40%। इसको आप डायरेक्ट ही क्या लिखोगे 140 इनटू उत्पादों की बिक्री कितने परसेंट कम हुई 20%।
तो 100 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा 80, और बटे में क्या लिखना है आपको 100। इस 0 से 0 कट रहा है, इससे ये कट रहा है, 14 8 कितना हो जाएगा 112%। कितना हो जाएगा 112%। अरे उसका व्यवसाय पहले कितने परसेंट था 100%, अब कितना हो चुका है 112%, यानी कि उसका व्यवसाय 100 से 112 के बीच में कितना परसेंट बढ़ा 12% बढ़ा। उसका व्यवसाय कितना परसेंट बढ़ा 12% बढ़ा। इसी टाइप का एक और सवाल देख लो, उसको शॉर्ट में ही लिखेंगे पर उसका आंसर आपको जल्दी देना है। जैसे मान लो एक आयत दे रखा है, ये क्या है आयत रेक्टेंगल, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर, उसे क्या बोलते हैं आयत। अब देखो यहाँ से एक आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 20% और 30% बढ़ा दी जाती है। उसकी जो लंबाई है उसको तो कितना परसेंट बढ़ा दिया 30% बढ़ा दिया, और उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया। मतलब उसकी जो लेंथ है उसे कितना बढ़ा दिया 30%, और उसकी जो चौड़ाई है उसे कितना बढ़ा दिया 20%। तो उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, तो हमें निकालना है यहाँ क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा। भाई बढ़ेगा तो सही क्षेत्रफल, क्योंकि लंबाई को आप 30% बढ़ा रहे हो, और उसकी जो चौड़ाई है उसको भी कितना परसेंट बढ़ा रहे हो 20%। तो कैसे निकालोगे, अरे 30% बढ़ा रहे हो तो कितना लिखोगे 130 इंटू 20% उसकी चौड़ाई को बढ़ा रहे हो तो यहाँ कितना लिख दोगे 120, और बटे में कितना आएगा, बटे में कितना आ जाएगा 100%, बटे में कितना आएगा 100%। तो 0 से 0 कट रहा है, इससे ये कट रहा है, और 12 को 13 से गुणा करोगे आप तो कितना होगा 12 तिया 36, 3 हासिल के 12 एकम 12, 12 और 3 कितना हुआ 15, मतलब 156%। अरे पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था, अपने आप में 100% था, कितना था 100%, लेकिन लंबाई को 30% बढ़ाने से, चौड़ाई को 20% बढ़ाने से उसका नया क्षेत्रफल कितना हो चुका है 156%। तो बढ़ा कितना 100 से 156%, तो बढ़ा कितना 56% बढ़ा। देखो अब एक खिलौने का मूल्य 20% कम करने से उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो कंपनी का व्यवसाय कितना परसेंट घटा या बढ़ा, कितना परसेंट घटा या बढ़ा। अब देखो ऐसे सवालों को इसको तुरंत आंसर देना है। यहाँ पर देखो, यहाँ जो कम होने वाली वैल्यू है वो भी कितनी है 20%, और यहाँ बढ़ने वाली वैल्यू भी कितनी है 20%। तो इसमें डायरेक्ट ही आपको ध्यान रखना है पी स्क्वायर बटेवा 100, क्या याद रखना है पी स्क्वायर बटेवा 2। जब भी यहाँ की वैल्यू कम होने वाला मान और बढ़ने वाला मान समान हो तो हमेशा व्यवसाय में क्या होता है लॉस होता है, हानि होती है, हमेशा क्या होती है हानि होती है। देखना कैसे, पी स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर बटा 100, अरे 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 बटे में 100, तो ये कितना है 4%। 4% का क्या हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। 4% का क्या होगा नुकसान होगा। कैसे देखना, एक खिलौने का मूल्य 20% कम हुआ। अभी देखो 20% कम हुआ, अरे तो 100 पे कितना हुआ, नहीं देखो उस कंपनी का जो व्यवसाय है अभी अपने आप में कितना परसेंट है 100%। 20% कम करने से अभी कितना 100, 20% कम किया कितना हुआ 80, तो उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। पहले 100% उसकी बिक्री थी, अब 20% बढ़ जाती है, तो कितना हुआ 120। इससे ये कट रहा है,
इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, 12 8 कितना हुआ 96%। देखो पहले उसका जो व्यवसाय था 100% था, अब उसका व्यवसाय कितना हो रहा है 96%। बताओ उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ, 4% का। तो बस आपको ये याद रखना है, जब किसी का मूल्य 20% कम कर दे और उसकी बिक्री 20% बढ़ा दे, वैल्यू समान हो, एक बार कम हो रहा है एक बार बढ़ रहा है, तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और उसके लिए डायरेक्टली ऐसा सूत्र याद रख सकते हो, पी स्क्वायर बटेवा 100। क्या याद रख सकते हो, पी स्क्वायर बटेवा 100। तो बच्चों अब प्रेजेंट टेंस टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। अब इसकी हम 1 या 2 क्लास और लेंगे, उसके बाद में ये टॉपिक लगभग पूरी तरह से कवर हो चुका है और हमने इसकी सभी टाइप्स को इसके अंदर शामिल कर लिया है काफ़ी बेसिक से। और अब आपको पता चल रहा होगा कि सवालों का लेवल इजी से लेकर मॉडरेट तक था। काफ़ी अच्छे सवाल थे, काफ़ी एग्ज़ाम में आए हुए सवाल भी थे, और प्रत्येक एग्ज़ाम में आए हुए हर सवाल की ट्रिक को हमने इसके अंदर भी शामिल किया है।